अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम क्विक बुक में आइटम लिस्ट में नॉन इन्वेंटरी पार्ट ऐड करना सीखेंगे। नॉन इन्वेंटरी पार्ट या नॉन इन्वेंटरी आइटम क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको क्विक बुक में किस तरह से रजिस्टर करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। नॉन इन्वेंटरी पार्ट हमारा वो आइटम होता है जो हम परचेज तो करते हैं लेकिन अपने कस्टमर को सेल करने के लिए नहीं, बल्कि उस आइटम को परचेज किया जाता है ऑफिस या अपने एम्प्लॉयज़ के इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए। नॉन इन्वेंटरी आइटम का रिकॉर्ड रखना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम देख सकें कि जो नॉन इन्वेंटरी पार्ट हम परचेज कर रहे हैं उसका यूज़ कितना हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और किस वजह से बढ़ रहा है, वो तमाम चीज़ें देखने के लिए हम इसे भी रिकॉर्ड करते हैं। अब इन्वेंटरी आइटम हम दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। नंबर वन, एक सिंपल कि हमने वो आइटम जो है वो प्रोडक्ट अपने ऑफिस के लिए या अपने एम्प्लॉय के इस्तेमाल के लिए परचेज की है, या फिर कोई ऐसा आइटम जिसकी कॉस्ट हम अपने प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहे। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर को भेजते हैं और उस प्रोडक्ट को आप पैक करके भेजना चाहते हैं, तो अब उसके जो पैकिंग के जो चार्जेस हैं, पैक करने के लिए आप उसको पेपर में पैक कर रहे हैं या उसको किसी बॉक्स में पैक कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या है वो आप वैसे तो प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट में ऐड ना करें तो उसका भी हमें फिर रिकॉर्ड रखना होता है, क्योंकि ये भी हमारा नॉन इन्वेंटरी पार्ट आइटम ही कहलाता है कि आपने बॉक्सेस लेके रख दिए और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपने कस्टमर को उसमें प्रोडक्ट पैक करके दे देंगे, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। वैसे तो सही तरीका यह है कि जब आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें आप अपनी पैकिंग, अपनी जो भी सर्विस चार्जेस होते हैं वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं, अलग से हम कस्टमर को नहीं बताते हैं। लेकिन अगर आप उसमें ऐड नहीं कर रहे तो आपको अपने पास उसको रिकॉर्ड रखना है कि आपने जो पैकिंग के लिए सामान परचेज किया है वो आपने परचेज किया है, कितना परचेज किया है, वो तमाम रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो चलें क्विक बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से नॉन इन्वेंटरी पार्ट आइटम को ऐड करते हैं। आइटम लिस्ट में जाने के लिए आप लिस्ट टैब पर आए, यहाँ पर आइटम लिस्ट का ऑप्शन है या होम पेज पे ही आपके पास आइटम्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आइटम लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक कर दें, तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाएगी। सर्विसेज आइटम्स को ऐड करना, इन्वेंटरी पार्ट को ऐड करना हम सीख चुके। इन्वेंटरी असेंबली पार्ट मैं आपको अगली कुछ क्लासेस में बताऊंगा। कुछ बेसिक क्लासेस हमारी कंप्लीट होने दें, उसके बाद फिर इन्वेंटरी असेंबली डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से ऐड करते हैं और फिर किस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा नॉन इन्वेंटरी है, तो हम नॉन इन्वेंटरी पार्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यूज फॉर गुड्स यू बाय बट डू नॉट ट्रैक। आप गुड्स यानी कि प्रोडक्ट परचेज तो करते हैं लेकिन उसको ट्रैक नहीं करते, लाइक ऑफिस सप्लाईज और मटेरियल्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब दैट यू चार्ज बैक टू द कस्टमर। अब देखें यहाँ पर आपने ऑफिस के लिए टेबल परचेज की, आपने यहाँ पे टाइप किया टेबल, उसका मैन्युफैक्चर नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, और किस प्राइस में आपने परचेज की, परचेज प्राइस लिख दीजिए। आपने 8700 की परचेज की, ठीक है। टैक्स अभी मैं इसको नॉन कर रहा हूँ क्योंकि आपको बता दिया था मैंने पहली वीडियोस के अंदर भी कि अभी टैक्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जब टैक्स डिटेल में समझाऊंगा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स किस तरीके से ऐड किया जाता है। अच्छा, अब देखें ये जो आप नॉन इन्वेंटरी पार्ट परचेज कर रहे हैं ये आपका एक्सपेंस है, तो आप अकाउंट में एक एक्सपेंस अकाउंट को सिलेक्ट करें जिसमें आप ऑफिस एक्सपेंसिव के नाम से या जो भी नेम रखना चाहते हैं वो रख लें। अब एक्सपेंस अकाउंट में हमारे पास ऐसा कोई अकाउंट नज़र नहीं आ रहा,
तो हम एक न्यू अकाउंट बना लेते हैं। न्यू अकाउंट यहीं पे रहते हुए बना लेते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर ऐड न्यू, और यहाँ पर हम अकाउंट नंबर दे देते हैं, अकाउंट नेम ऑफिस फर्नीचर, डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए यूज फॉर ऑफिसेस, जो भी आप लिखना चाहते हैं। सेल टैक्स को नॉन कर दें और इसके बाद सेव एंड क्लोज। ठीक है, ये आपने चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद इसको ओके कर दें। तो ये देखें आपके पास नॉन इन्वेंट्री पार्ट ऐड हो चुका है। अब हम दोबारा से एक नॉन इन्वेंट्री पार्ट ऐड करने जा रहे हैं। आइटम नेम, पैकिंग बॉक्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर नंबर जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे दें, और इसके बाद यहाँ पे चेक लगाएंगे दिस आइटम इज यूज्ड इन असेंबलीज और इज परचेज फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर जॉब। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसको भी आप नॉन इन्वेंट्री में लेंगे, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो हम प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें ऐड नहीं की है तो आप अपने पास इसका नॉन इन्वेंट्री के अंदर रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास कितने पैकिंग बॉक्स परचेज किए गए, कितने यूज हुए, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। अब जैसे कि एक बॉक्स हमें 10 रुपीज़ का पड़ रहा है, ठीक है, हमने लिखा। अब सेल प्राइस आप क्या देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे दें। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 10 ही दे रहा हूँ, नॉन टैक्स कर दें इसको, और यहाँ पर हम एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और एक्सपेंस हम इसको ले लेते हैं, पैकिंग का एक अकाउंट बना लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे पास बना हुआ नहीं है, हम जाते हैं दोबारा से ऐड न्यू, एक्सपेंस अकाउंट 60101, अकाउंट नेम हम दे देते हैं पैकिंग आइटम्स, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं नॉन टैक्स, सेव एंड क्लोज। इनकम अकाउंट, इसको हम ले लेते हैं इनकम में शिपिंग एंड डिलीवरी इनकम में ले लेते हैं इसको, ठीक है, या आप जो भी अकाउंट लेना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर लें। फिलहाल अभी मेरे पास ये बना हुआ है, मैंने इस पर सिलेक्शन ले ली और इसके बाद इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखें ये हमारे पास ऐड हो चुका। तो उम्मीद करता हूँ कि नॉन इन्वेंट्री आइटम समझ में आ गया होगा, किस तरीके से कोई बुक में ऐड किया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।